श्वास श्वास में कृष्ण भज। एक ग्वालिन थी, एक संत बताते हैं ग्वालिन थी जो दूध बेचने का काम करती थी। उसके पास जो पात्र लेकर आते जितना उनको चाहिए होता था उतना नाप करके वो दे देती थी। संत बैठे भजन कर रहे थे, वो ग्वालिन नित्य वहीं पास में उसकी दुकान थी, वहां से वो अपना व्यापार करती थी। ने एक दृश्य देखा कि एक व्यक्ति आया भागा भागा और उस ग्वालिन से कहा तुम हमको बिना दूध दिए यहाँ पर चली आई हो, मैं वहां बैठा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी नाप कर दो इसमें। ग्वालिन ने जो व्यक्ति आया था उसके पात्र में बिना नापे ही दूध दे दिया, भर कर दे दिया। और दूसरे लोग आए, उनको नाप नाप करके दे रही, उस व्यक्ति को बिना नापे पूरा कमंडल भर दिया। तो संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। संत ने जाकर के उस देवी से पूछा, ग्वालिन से, कि एक बात बताओ, ये तुम भेदभाव क्यों करती हो? एक व्यक्ति आया, उसको बिना नापे तुमने पूरा कमंडल भर दिया, और दूसरे लोग आ रहे हैं, उनको नाप नाप के दे रही हो, पाव भर, आधा किलो, 1 किलो। ऐसा क्यों करती हो भाई? ये भेदभाव क्यों है, हम समझ नहीं पाए। उस ग्वालिन ने कहा, और सब जितने आए हैं लोग आ रहे हैं जिनको मैं नाप करके दे रही हूं, वो सब व्यापार करने आए हैं मेरे पास, वो मेरे ग्राहक हैं। लेकिन जिसको मैंने बिना नापे दे दिया है वो मेरा प्रेमी है, वो मेरा अपना है। और क्या अपनों के साथ भी अपनों का लिए नाप तोल नहीं होती? संत ने ये बात सुनी तो विचार करने लगे, अरे वाह, ये साधारण सी ग्वालिन जिससे ये प्रेम करती है उसको बिना नाप तोल के प्रदान कर रही है, और मैं कैसा प्रेमी हूं जो भगवान का नाम गिन गिन के ले रहा हूं। मुझे तो बिना गिने पूरे दिन में जितने पाप आप लोगों ने किए हो उसकी एक लिस्ट बनाओ। सुबह जगो तो सबसे पहला जो पाप हो उसको लिखो, आज मैंने ये गड़बड़, शाम तक किससे झूठ बोला, किसकी निंदा करी, किसकी चुगली करी, सब लिखो डायरी में। फिर शाम को देखना कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं या कितना बड़ा पापी हूं। जब हमारे बेटा है तो फिर किसी और को गोद में क्यों ले? जब हमारे बेटा है तो फिर किसी और को गोद में क्यों ले? उन्होंने कहा, ये तो आपका भाव है, आप भगवान को अपना बेटा मानते हैं, पर जब आपकी मृत्यु होगी तो आपको अग्निदाह संस्कार कराने वाला, अग्नि प्रदान करने वाला कोई होना तो चाहिए ना बेटा। उस ब्राह्मण ने बड़ी अद्भुत बात कही बंधु। उन्होंने कहा, एक बात बताओ, आप जब मरोगे, आप जब शरीर छोड़ोगे तो आपको अग्नि कौन देगा? तो उन्होंने कहा, हमारे सबके बेटे हैं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा मुझे अग्नि देगा। अपने बेटे आपके शरीर त्यागने पर आपको अग्नि देने के लिए जाएंगे, तो क्या मेरा कुंजो बेटा मुझे अग्नि देने के लिए नहीं आएगा? मुझे विश्वास है मेरा बेटा मुझे अग्नि देगा। ये दृढ़ विश्वास, दृढ़हीन चरणन केरो भरोसा। भगवान में भरोसा होना चाहिए, दृढ़ विश्वास। दृढ़हीन चरणन केरो भरोसा। नहीं चाहिए भगवान पर हमारी भक्ति दृढ़ होनी चाहिए बंधु। और समय आया, एक दिन उन ब्राह्मण का वो समय भी आ गया जब इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। ब्राह्मण का शरीर छूटा, और देखो अद्भुत बात, ब्राह्मणी का संग में शरीर छूट गया, दोनों का शरीर छूट गया। गांव वाले सब एकत्रित हुए, गांव वाले एकत्रित होकर के दोनों के लिए व्यवस्था बनाई। एक नदी थी उसी गांव के पास, और उस नदी के किनारे लेकर गए, दोनों के लिए सजाई गई, चिता सजाई गई। गांव वाले विचार करते हैं, इनका कोई है नहीं, अग्नि संस्कार किससे करवाया जाए, ये विचार ही कर रहे थे।
एक 12 वर्षीय बालक रोता हुआ, दहाड़ मारते रोता हुआ है। के गांव में रहता हूं, लेकिन ये मुझसे प्रेम बहुत करते थे। आजीवन मेरे रहने के खाने के, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नाथ नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, तो मेरे पढ़ाई का खर्चा पंडित जी उठाते थे। आज मुझे पता चला है तो मैं भागा चला है। महाराज, लोगों ने विचार किया जो वयोवृद्ध थे कि जब पंडित जी ने इसका इतना ख्याल रखा है, पंडित जी ने इसकी सेवा करी, इसको पढ़ाया लिखाया है, अब कोई और बालक कहां ढूंढोगे? ऐसा करो, इसी बालक से अग्नि दिलवा दो। उसी बालक को अग्निदाह संस्कार के लिए तैयार किया गया। उसने अग्नि दी। अग्नि देने के पश्चात संपूर्ण गांव वाले वो बालक स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश करते हैं, और जब नदी में स्नान करते हैं, सब तो स्नान करके बाहर आ गए, वो बालक नजर नहीं आया। लोगों ने देखा बालक कहां गया। कई लोगों ने विचार किया कि ऐसा तो नहीं, नदी में जल था, बालक छोटा था, कहीं डूब गया हो। बोलो उसको बंद करवा, आप लोग खड़े देख रहे हो। गांव वाले बालक को ढूंढ रहे हैं। उस नदी में भी ढूंढा लोगों ने, कहीं डूब गया हो। गोताखोरों को बुलाया गया, घंटे 2 घंटे खूब ढूंढा, लेकिन बालक नजर नहीं आया। कहां चला गया? इतनी जल्दी तो डूब नहीं सकता, और डूबेगा भी तो कहां चला जाएगा? एक वयोवृद्ध कोई व्यक्ति बैठा था, उसने विचार किया, हो ना हो जीवन भर इसने इन ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी ने भगवान कुंज बिहारी को अपना माना है, हो ना हो ये कुंज बिहारी हो सकते हैं। और दौड़ करके जब घर गए हैं, तो घर में कुंज बिहारी जब खड़े हैं मंदिर में, उनके वस्त्र गीले हैं, पानी उसमें से टपक रहा है। महाराज, आज इन गांव वालों ने देखा, समझ गए ये कोई और नहीं, ये साक्षात कुंज बिहारी आए थे अपना धर्म निभाने, अपना फर्ज निभाने के लिए। बात यह है कि हमारे हृदय में इतना भाव होना चाहिए। भाव नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया,